5 साल से इस प्रोडक्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च चला, इसके फॉर्मुलेशंस के ऊपर, इसकी हर्ब्स के ऊपर, इसके हर एक पोटेंसी के ऊपर कि किस तरीके से इस प्रोडक्ट को तैयार किया जाए। तो एनी काइंड ऑफ रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, मतलब किसी भी प्रकार की सांस संबंधी समस्या के अंदर, नाक से लेके सीने तक की अगर कोई भी आपको समस्या है, तो उसके अंदर ये लंग्स क्लियर ड्रॉप आपके लिए रामबाण प्रोडक्ट का काम करेगा। और क्या क्या करता है, देखिए सबसे पहले ये समझते हैं कि हमको जब हम सांस लेते हैं तो हम जैसे सिगरेट जो लोग पीते हैं तो क्या वो लोग क्या कहलाते हैं, वो एक्टिव स्मोकर कहलाते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सिगरेट नहीं भी पीते हैं, वो पैसिव स्मोकर्स कहलाते हैं। अब सबसे बड़ी समस्या क्या है कि एक्टिव स्मोकर से ज्यादा जो है वो संख्या पैसिव स्मोकर्स की है। और पैसिव स्मोकर्स की बात करता हूं तो पैसिव स्मोकर सिगरेट के धुएं से तो परेशान है ही, उसके साथ में एयर पॉल्यूशन से परेशान है, लंग्स के अंदर कोई इन्फेक्शन हो गया है उससे परेशान है, अस्थमा हो गया है उससे परेशान है, ट्यूबरक्लोसिस कभी लाइफ में एक बार भी हुआ है उससे परेशान है। मैं अगली स्लाइड जो आपको दिखाने वाला हूं उसको बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि वो आपकी आज नींद उड़ाने वाली स्लाइड है। और वो स्लाइड के अंदर आपको ऐसे कुछ फैक्ट्स दिखाने वाला हूं मैं। ये रिसेंटली दिसंबर का ही चार्ट मैं आपको दिखा रहा हूं, दिल्ली का, राइट। और ये जो चार्ट है ये ऐसा नहीं है कि खाली दिल्ली का है, दिल्ली से सिलेक्टेड है। इसको अगर आप आज जिस शहर में भी रहते हैं, केवल गूगल में जाके डालिएगा अपने शहर का नाम और उसके आगे लिख दीजिएगा टुडे AQI, यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स। तो मैं अगर दिल्ली NCR का एक चार्ट आपको दिखाता हूँ, गाजियाबाद का, जिसका AQI 535 था, इसका स्टेटस क्या था, हैजार्डियस। ग्रेटर नोएडा 497, भिवानी 495, फरीदाबाद 487, मेरठ 486, करनाल 472, सामतक 471, नोएडा 468, कपूरथला 467, रोहतक 460, हिसार 458। ये तो मैंने आपको कुछ शहरों के नाम दिए हैं, और ये सारे AQI जो है हैजार्डियस है। खाली अकेले दिल्ली का AQI जो था, जो लोग दिल्ली NCR में अगर उनके कोई रिलेटिव रहते हैं या वो खुद रहते हैं, तो वो समझ सकते हैं कि 900 से ऊपर AQI चला गया, जो हैजार्डियस से भी ऊपर वाली पोजीशन है। यानी दिल्ली में अगर एक बच्चा, छोटा बच्चा सांस ले रहा है, तो वो एक दिन में 35 सिगरेट के बराबर धुआं अपने शरीर में लेके जा रहा है। अंदाजा सोचिए, सोचिए, सांस लेने से भी आपके शरीर को सही हवा नहीं मिल पा रही है। क्या आप हवा को ठीक कर सकते हैं? क्या आप बाहर से निकल के घर से सारी हवा को बदल सकते हैं? क्या रोज मास्क लगा के घूम पा रहे हैं? क्या इतने महंगे महंगे एयर प्यूरिफायर्स जो हैं, जो 50-50 हजार, 1-1 लाख रुपए के आते हैं, क्या हर एक व्यक्ति उसको अपने घर में इंस्टॉल करवा पा रहा है? बिल्कुल नहीं। तो आज कैसे हम लोग शुद्ध हवा अपने शरीर को दे पाएंगे जिससे हमारा शरीर जो है वो स्वस्थ रहे, तंदुरुस्त तंदुरुस्त रहे? तो उसके लिए आपके पास में घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। लंग्स ड्रॉप को रेगुलर अपनी डाइट के अंदर लेके रखिए, क्योंकि खाली सांस को ही साफ नहीं करता, ये क्या करता है, ये वायरल इन्फेक्शंस को भी बचाने में आपका हेल्प करता है, फंगल इन्फेक्शंस को बचाने में आपकी मदद करता है। जो लोग स्मोकिंग बहुत ज्यादा करते हैं, देखिए इसमें स्मोकिंग में कई बार सवाल आता है कि सर क्या बीड़ी पीने वाले भी इसमें काउंट होते हैं, या केवल सिगरेट पीने वाले इसमें काउंट होते हैं? तो स्मोकिंग ही है जी। क्योंकि कई बार जब बात होती है तो लोग ये बोलते हैं कि सर बीड़ी पीने से कम ज्यादा नुकसान होता है, लेकिन सिगरेट पीने से ज्यादा होता है। तो कुल मिला के नुकसान तो होता ही है जी, चाहे बीड़ी पिए चाहे सिगरेट पिए। तो अगर आप बीड़ी पीते हैं तो भी आपके लिए ये रामबाण है, और अगर आप सिगरेट पीते हैं तो समझिए इसको रोज पॉकेट में रखिए, जिस समय भी आपको लगे कि सिगरेट पीनी है, तुरंत इसका कंजम्पशन अपनी बॉडी के अंदर लेके जाइए। ये आपके इम्यून सिस्टम को बढ़ाने में बहुत जबरदस्त काम करता है, आपके बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को रोकने में काम करता है, आपके इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को ठीक करने में काम करता है। कोई इन्फेक्टेड व्यक्ति से अगर आपकी बातचीत होती है तो वहाँ पे भी ये आपको हेल्प करता है। और आपके क्रोनिक लंग्स डिजीज जो होती है, क्योंकि जब लोग बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा सिगरेट या बीड़ी पीते हैं, तो लंग्स के अंदर ब्लैक स्पॉट्स इकट्ठे होने स्टार्ट हो जाते हैं। एक हेल्दी जो लंग्स होता है, हेल्दी जो हमारे फेफड़े होते हैं, वो गुलाबी कलर के होते हैं। आज जब अपना सेशन खत्म हो, उसके बाद जाके आप गूगल पे सर्च करिएगा कि हमारे स्वस्थ फेफड़ों का कलर क्या होता है। तो लाइट पिंक कलर होता है, लाइट पिंक कलर।
लेकिन अगर कोई व्यक्ति बिगड़ी बीड़ी सिगरेट और ये सब पीना स्टार्ट कर देता है और इतने भयंकर पॉल्यूशन में रह रहा है, तो उसके पूरे पीले फेफड़ों में काले काले कलर के चकत्ते बनने स्टार्ट हो जाते हैं। तो इनको कैसे रोका जा सकता है? इनको रोकने का सबसे बढ़िया तरीका है अपना लंग्स ड्रॉप। अब ये फायदा क्या करता है और किन किन चीजों में आपकी असर करता है? क्योंकि जब आप स्मोकिंग बहुत ज्यादा करते हैं तो क्या होता है, आपको लंबी सांस लेनी पड़ती है, क्योंकि जो अपने लंग्स हैं उसके अंदर बहुत छोटे छोटे छेद होते हैं। वो हर एक छेद जो है वो पॉल्यूशन की वजह से या स्मोकिंग करने की वजह से जो टार होता है वो उन लंग्स के अंदर उन छेद को जाके बंद कर देता है। तो जब वो छेद बंद हो जाते हैं तो आपको मुंह से बहुत जोर जोर से सांस लेनी पड़ती है। तो देखिए, जिनके भी लंग्स इन्फेक्टेड होंगे वो नाक से सांस नहीं ले रहे होंगे, वो मुंह से सांस ले रहे हैं। और ऐसे लोग जो रात को सो जाते हैं और सोने के बाद में उनका मुंह अपने आप खुल जाता है और वो मुंह खोल के सांस लेते हैं, उनके लिए भी ये लंग्स ड्रॉप बेहद 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 जरूरी है। क्योंकि जाने अनजाने के अंदर आपको पता ही नहीं चलता है, आप सो रहे होते हैं लेकिन आपका मुंह खुल जाता है। तो बॉडी इंडिकेशन क्या दे रही है कि आपके लंग्स हम्म। प्रॉपर उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है नाक के माध्यम से। इसलिए अपना शरीर जो है वो ऑटोमेटिकली मुंह खोल देता है रात को सोते समय, और फिर मुंह से ऑक्सीजन शरीर में लेके जाता है। तो इन सब चीजों से बचना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये सारे ब्रोंकाइलर डिजीज के अंदर आते हैं। डिटॉक्सिफिकेशन करता है ये लंग्स का, क्योंकि जब आप इसको रेगुलरली अपनी बॉडी में लेके जाते हैं तो धीरे 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 आपको पता लगने लग जाता है कि मेरे लंग्स स्वस्थ हो रहे हैं, और आप मुंह बंद करके सांस लेना अपना स्टार्ट कर पाते हैं। ब्रीदिंग को क्लियर कर देता है, जिससे मुंह बंद करके यानी खाली नाक से भी आप अच्छी तरीके से सांस ले पाते हैं। और आपकी रेस्पिरेटरी वेलबींग को ये मेंटेन करता है। अब इसके अंदर कौन सी चीजें हैं ऐसी जो इतना जबरदस्त काम कर रही हैं? क्योंकि ये मेरा मानना है कि अगर इस प्रोडक्ट को रोज आप अपनी जेब में रख के इस्तेमाल करते हैं तो ये आपको खाली लंग्स की समस्या नहीं, और भी शरीर की कई सारी समस्याओं से बचाने में काम करता है। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट है वो लंग्स के लिए तो काम करते करते हैं, बाकी हमारे शरीर की अदर बीमारियों के अंदर भी ये हमारे काम करने में बहुत बड़ी मदद करते हैं। इसके अंदर क्या डला है? मुलेठी एक्सट्रैक्ट। मेरी लाइन को ध्यान से सुनिएगा। कुटकी एक्सट्रैक्ट, दारू हल्दी एक्सट्रैक्ट, दालचीनी एक्सट्रैक्ट, सफेद चंदन एक्सट्रैक्ट, अश्वगंधा एक्सट्रैक्ट, प्राकृतिक यानी नेचुरल हनी, अजवाइन ऑयल, क्लोव ऑयल, ब्लैक पेपर ऑयल, सेफ्रन ऑयल और जिंजर ऑयल। अब जब मैंने एक्सट्रैक्ट का नाम लिया, देखिए हर एक इंग्रेडिएंट के सामने एक्सट्रैक्ट लगा हुआ है। आप इस चीज को बहुत ध्यान से समझिएगा कि आज सनज ने इतने बड़े रूप से जब इस प्रोडक्ट को लॉन्च किया है, तो सबसे पहले मैं एंटायर मैनेजमेंट का और हमारे राठौर सर का बहुत ज़्यादा थैंक्स कहूँगा, अमोल सर का बहुत ज़्यादा थैंक्स कहूँगा, जिन्होंने किसी भी पॉइंट पे प्रोडक्ट की क्वालिटी को कम करने में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करी और इतने बड़े लेवल पे इस प्रोडक्ट को तैयार किया। क्योंकि एक्सट्रैक्ट जब शरीर के अंदर जाता है तो वो शरीर की ताकत को इतनी तेजी से डेवलप करता है कि कम समय के अंदर हमारी शरीर जो होता है वो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा लेता है और बड़ी से बड़ी बीमारी से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। एक्सट्रैक्ट को अगर मैं और साधारण रूप से अगर मैं बात करता हूँ, तो जैसे दूध में से अगर मैंने पनीर निकाल लिया तो क्या हो गया? पनीर जो है वो दूध का एक्सट्रैक्ट हो गया। इसी प्रकार अगर मैं किसी हर्ब्स में से, जैसे अश्वगंधा की जड़ होती है, उस जड़ में से अगर मैं एक्सट्रैक्ट निकाल लेता हूँ, एक्सट्रैक्ट मतलब क्या हुआ? उसका मेन मेन पार्ट। जब मैंने दूध में से उसका मेन मेन पार्ट निकाल लिया तो वो पनीर बन गया। और ये सब जानते हैं कि पनीर जो है वो दूध से कई गुना ज़्यादा पौष्टिक होता है। पनीर जो है वो दूध से कई गुना ज़्यादा स्वादिष्ट होता है। और पनीर जो है वो दूध से कई गुना ज़्यादा महंगा भी होता है। उसी प्रकार ये जितने भी ऑयल आप देख रहे हैं, जिंजर ऑयल, सेफ्रल ऑयल, ब्लैक पेपर ऑयल, क्लोव ऑयल, अजवाइन